तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 7 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, बूढ़ा केदार मंदिर जो टिहरी गढ़वाल में है किस शैली से निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है यामुन शैली से। जो बूढ़ा केदार मंदिर है आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में है और ये किस शैली से निर्मित है? यामुन शैली से। ठीक है। और इस बूढ़ा केदार मंदिर में गुरु कैलापीर मेला का आयोजन भी किया जाता है। आयोग पूछ सकता है कि गुरु कैलापीर मेला का आयोजन कहाँ किस मंदिर में किया जाता है? तो बूढ़ा केदार मंदिर में जो टिहरी गढ़वाल में है और किस शैली से निर्मित है? यामुन शैली से। नेक्स्ट प्रश्न है, सुगंध पौध केंद्र यानी कि कैप की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही उत्तर है सेलाकुई देहरादून में। अभी 12 दिसंबर 2021 को लोअर पीसीएस का पेपर हुआ था, तो वहां पूछा गया था कि सुगंध पौध केंद्र कैप की स्थापना कहाँ की गई है? तो सेलाकुई देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न है, रहतास कुंड, रुधिर कुंड, भूरी अमूला कुंड तथा उदक कुंड किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है। तो रुद्रप्रयाग जनपद में कौन कौन से कुंड हैं, थोड़ा और रिवीजन के तौर पर मैं आपको बता दूं कि गौरी कुंड केदारनाथ के समीप गौरी कुंड है आपका, रहतास कुंड, रुधिर कुंड मतलब रुधिर कुंड का जो पानी है वो किस कलर का है? लाल रंग का। भूरी अमोला कुंड, उदक कुंड और मणिकर्णिका कुंड, ये सब कुंड किस जनपद में? तो रुद्रप्रयाग जनपद में। और कहां पर है? केदारनाथ के समीप। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बांध को स्वर्णताल बांध के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है भालू बांध को। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आने वाले पेपरों में आपको मिलेंगे। जैसे प्रश्न पूछा गया कि स्वर्णताल बांध कहाँ है? तो भालू बांध को कहते हैं। स्वर्णताल बांध किस बांध को कहते हैं? तो भालू बांध को कहते हैं। और ये कहाँ पर है भालू बांध? तो रानीखेत अल्मोड़ा में ये बांध है। और इस बांध का जो निर्माण है वो कब किया गया था? 1903 में ब्रिटिशों के द्वारा किया गया था। मतलब कि भालू बांध का निर्माण 1903 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चौरास धुयाल प्रसिद्ध रचना है, यानी कि जो चौरास धुयाल प्रसिद्ध रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रणबीर सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनियो सुपारी नामक वैवाहिक रस्म किस जनजाति में होती है? तो इसका सही उत्तर है सोका जनजाति में। तो सोका जनजाति में वैवाहिक रस्म की एक वो है पड़ाव है जिसे बोलते हैं जनियो सुपारी। तो जनियो सुपारी वैवाहिक रस्म का संबंध किस जनजाति से है? तो सोका जनजाति से। ठीक है। तो दोस्तों आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम डेली सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आपको उत्तराखंड के 30 यूनिक प्रश्न प्रतिदिन देते हैं। ठीक है। तो बस आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बस इतना काम है आपका। ठीक है। और प्रश्नों को आप रिवीजन करते रहें यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रवंश में बैकर कर लिया जाता था। तो चंद्रवंश में जो एक कर था, टैक्स था बैकर, उसका संबंध किससे है? तो अनाज के रूप में, यानी कि जो बैकर है वो अनाज के रूप में ये टैक्स चंद्रवंश में लिया जाता था। तो चंद्रवंश में यानी कि चंद्रवंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद। तो सोमचंद ने चंद्रवंश की स्थापना चंपावत में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले पेपरों में, कि नैनीताल में शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो नैनीताल में शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1969 को। और इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? ई बेस्टन। ठीक है। तो शेरवुड कॉलेज का नैनीताल में है। कब स्थापित किया गया था? जुलाई 1969 को। इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? ई बेस्टन। नेक्स्ट प्रश्न है, रेणुका देवी मेला तथा सेल्कू मेला किस जनपद में आयोजित होता है?
तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, तो उत्तरकाशी जनपद में रेणुका देवी मेला, सैलकू मेला, ये मेले कहाँ लगते हैं आपके? उत्तरकाशी जनपद में लगते हैं। और उत्तरकाशी जनपद की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में जनियो पुनियो किस त्योहार को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है रक्षाबंधन को। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक के लेखक हैं? तो उत्तराखंड यात्रा दर्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना मोहन सिंह उप्रेती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघ गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा तथा बाल गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो भिलंगना नदी की सहायक नदियां हैं। तो भिलंगना नदी के बारे में आपको बता दूं कि भिलंगना नदी का उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर से होता है और खतलिंग ग्लेशियर किस जनपद में? तो टिहरी गढ़वाल में है। तो खतलिंग ग्लेशियर की खोज जो है दो व्यक्तियों के द्वारा की गई थी, सुरेंद्र सिंह पांगती और इंद्रमणि बडोनी के द्वारा की गई थी। और इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किस स्थान को कहा जाता है? तो गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किस स्थान को कहा जाता है? तो आराकोट, यानी कि आराकोट एक जगह है जो उत्तरकाशी में है। एक प्रश्न आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि अस्कोट आराकोट यात्रा की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 मई 1974 को अस्कोट आराकोट अभियान की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहते हैं? तो आराकोट को कहते हैं, आराकोट जो उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष लैंसडाउन वन प्रभाग की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष लैंसडाउन वन प्रभाग की स्थापना की गई थी? तो 1897 में की गई थी। लैंसडाउन का प्राचीन नाम जो है आपका कालो का ढांडा है, जो आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है आपका? रुड़की। ठीक है, अधिकतर जो पेपर थे आपके 2017-16 में जब पेपर थे तो वहां प्रश्न पूछा जाता था कि भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान जो है आपका रुड़की में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1928 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य जो बिनसर वन्यजीव विहार है, इसकी स्थापना किस जनपद में की गई थी? तो अल्मोड़ा जनपद में की गई थी। और कब की गई थी? 1988 में। उत्तराखंड में 7 वन्यजीव विहार है, ठीक है, और 6 राष्ट्रीय उद्यान है। तो किस वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार का है। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 को की गई थी, जिसका विस्तार चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में किया गया है और जिसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर, जिसका क्षेत्रफल है मतलब 957 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पखवा टॉप बुग्याल तथा ढाकुड़ी टॉप बुग्याल किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर में। आगामी जो पेपर है वहां ये प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि पखवा टॉप बुग्याल ढाकुड़ी टॉप बुग्याल किस जनपद में? तो बागेश्वर जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, शत्रुघ्न ताल किस जनपद में है? जैसे शत्रुघ्न ताल जो है आपका नैनीताल जनपद में है। अगर इसकी जगह आयोग ने प्रश्न घुमा के पूछ लिया कि शत्रुताल किस जनपद में है? तो टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, शत्रुताल टिहरी गढ़वाल में, शत्रुघ्न ताल नैनीताल जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून में रेशम कीट पालन फार्म की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1958 में। तो देहरादून में रेशम कीट पालन फार्म की स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में। नेक्स्ट प्रश्न है, थारू जनजाति में उरारी किसे कहा जाता था? तो थारू जनजाति जो है आपका उसमें एक शब्द है उरारी, तो उसे उस जनजाति में क्या कहा जाता था? तलाक को। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का महाराणा प्रताप किस व्यक्ति को कहा जाता है राज्य में? तो कप्पू चौहान को। जो कप्पू चौहान था आपके उप्पूगढ़ का राजा था, उप्पूगढ़ का राजा कप्पू चौहान था, जिसको गढ़वाल के महाराणा प्रताप की संज्ञा दी गई थी क्योंकि अजयपाल कप्पू चौहान को हरा नहीं पाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में किस महिला का संबंध निशानेबाजी से है? तो राज्य में एक महिला है यानी कि जिसका नाम है सुषमा राणा। तो सुषमा राणा का संबंध किससे है? निशानेबाजी से।
जैसे उत्तराखंड में वर्तमान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है आपकी वंदना कटारिया। तो वंदना कटारिया जो है आपकी हरिद्वार जनपद की है और वो कौन सा गेम्स खेलती हैं? हॉकी। ठीक है। और यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि राज्य में किस महिला का संबंध निशानेबाजी से है? तो सुषमा राणा जो है आपका कौन सा गेम्स खेलती है? निशानेबाजी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टहरी नरेश के द्वारा राज्य में पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी? तो राजा प्रताप शाह के द्वारा अपने शासनकाल में पुलिस विभाग की स्थापना और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी, जो आयोग ने अपने पेपर में पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेरु पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग जनपद में। जब केदारनाथ में आपदा आई थी 16-17 जून 2013 को, तो वहां पे इस सुमेरु पर्वत का कुछ भाग टूटने के कारण मंदाकिनी नदी ने बहुत विकराल रूप ले लिया था, क्योंकि उस समय बहुत भयंकर वहां पे आपदा आई थी केदारनाथ धाम में। ठीक है। तो केदारनाथ धाम जो है आपका मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और यहीं पे केदारनाथ मंदिर से ठीक ऊपर क्या है? सुमेरु पर्वत है। तो सुमेरु पर्वत आपका रुद्रप्रयाग जनपद में है। सुमेरु गुफा अगर आयोग पूछता है तो पिथौरागढ़ में है। सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ में और सुमेरु पर्वत रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में ई गवर्नेंस कब मनाया गया है? तो राज्य में ई गवर्नेंस कब बनाया गया था? सन 2001 में। इसकी जगह अगर आयोग पूछता कि राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब से लागू की गई थी, तो वर्ष 2009 से लागू की गई थी ई डिस्ट्रिक्ट। और ई गवर्नेंस कब लागू की गई थी? सन 2001 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में ठाकुर द्वार मठ तथा गैरोला मठ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? आपका श्रीनगर में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि राज्य में ठाकुर द्वार मठ तथा गैरोला मठ कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में है। श्रीनगर में एक और है, शंकर मठ भी है यहाँ पे है। ठीक है, इनको लिख लेना आप अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न है, मैसूर कुंड स्थित है? जो मैसूर कुंड है आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य थी? जो राज्य लोक सेवा आयोग है आपका यूकेपीएससी, जिसका मुख्यालय आपका कनकल हरिद्वार में है, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। और यूकेपीएससी की जो पहली महिला सदस्य थी वो कौन थी? आपकी सुधा पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आयोग ने इस प्रश्न को हर पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा है। ठीक है। तो चमोली जनपद में स्थित हाथी पर्वत की ऊंचाई है? तो इसका सही उत्तर है 6727 मीटर है। इस प्रश्न से मैं आपको 2-3 प्रश्न बता देता हूं कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न ये बनेगा कि हाथी पर्वत किस जनपद में है? तो चमोली जनपद में है। ठीक है। अच्छा, हाथी पर्वत की ऊंचाई को क्या है, कितने हैं? हाथी पर्वत की जो ऊंचाई है आपकी 6727 मीटर है। और एक पेपर में सचिवालय सुरक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि चमोली जनपद के किस पर्वत को एलिफेंट पिंक के नाम से जाना जाता है? तो हाथी पर्वत को जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको कल सुबह 6 बजे मॉर्निंग में उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्नों के साथ। अगर आपको प्रश्न अगर सही लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि प्रश्न कैसे हैं। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि और कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।